पहले जान लो कि लाइट क्या होता है। लाइट देखो, लाइट आप लोगों ने स्टडी किया होगा कि लाइट एक एजेंट होता है, एक एजेंट का काम करता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, सारी चीज़ें कुछ भी दिखाई दे रहा है तो उसका क्या रीज़न है, लाइट। अगर लाइट ना हो तो हमें कुछ ना दिखाई देगा। जैसे मैं अभी अगर लाइट बंद कर दूँ तो कुछ दिखाई देगा क्या, कुछ नहीं दिखाई देगा। तो वही तो, कुछ भी देख पा रहे हैं हम लोग तो उसका एक रीज़न है, क्या है वो, लाइट। लाइट की वजह से ही हम लोग देख पा रहे हैं। तो देखो इसे डिफाइन कैसे करोगे। अ लाइट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है, इसका मतलब होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसमें एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं। जिस आगे देखो क्या है, अ लाइट अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैंने इसका मतलब बताया आपको, क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जिसमें एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं। दैट अलाउज द ह्यूमन आइज टू सी आर मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल। ये आई देखो एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो क्या करता है, ह्यूमन आइज को अलाउ करता है, मतलब परमिशन देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑब्जेक्ट विजिबल होते हैं, जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। अब फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट अप्रोच अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस एंड द लाइट रे बाउंस बैक, इट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो यहाँ पे एक क्या है, एक प्लेन है, स्मूथ सरफेस है और इसे क्या किया गया है, पॉलिश किया गया है। अब क्या होगा, रे ऑफ लाइट यहाँ से आएगा। अब रे ऑफ लाइट यहाँ से आएगा तो उस साइड नहीं जाएगा, मतलब उस तरफ ट्रांसफर नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इससे जो लाइट आ रहा है, रे ऑफ लाइट, इसे कहते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। और जब ये यहाँ से टकराता है इस प्लेन स्मूथ सरफेस से, और ये पॉलिश्ड भी है, इससे टकराने के बाद क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट होता है। और जब रिफ्लेक्ट होने के बाद जो ये रे आती है, इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो मिडल में लाइन है परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल। इसे क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। अब जब ये रे आता है, इससे टकराता है, उससे क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो इससे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे एग्जांपल में ले लो मिरर। मिरर अगर जैसे उसके पीछे, मिरर के पीछे देखोगे ना, तो पॉलिश किया रहता है, पॉलिश किया रहता है किसी चीज़ से। तो उससे क्या होता है, अभी नॉर्मल देखोगे तो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन अगर उसके पीछे पॉलिश कर दिया जाए तो अगर फिर देखोगे तो आपको क्या होगा, इस साइड के ऑब्जेक्ट क्या होंगे, विजिबल होंगे, यानी कि मिरर में इमेज बनने लगेगा। तो कैसे बन रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से बन रहा है। अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ना हो, अगर वो ट्रांसपेरेंट रहे, तो क्या इस साइड का मिरर बनेगा, क्या नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अगर उसके पीछे प्लेन पॉलिश कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का वर्क करने लगेगा उसके ऊपर। तब देखो इसके आगे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, तीन है इसके लॉ। पहला था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी यहाँ देखो देखो, जब ये इंसिडेंट रे यहाँ से आया तो क्या हुआ, यहाँ पे एक एंगल बना है। क्या बना है, एंगल, जिसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं। और इसे क्या कहते हैं हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इसे कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट। फिर उसके बाद क्या होता है, ये लाइट रिफ्लेक्ट होता है और ये जो एंगल बनता है ये नॉर्मल के पास बनता है, ना कि सरफेस से बनेगा, नॉर्मल से बनेगा। हाँ, ये याद रखना। जब रिफ्लेक्ट होता है तो फिर यहाँ पे भी एक एंगल बनता है। क्या बनता है, एंगल बनता है, जो कि जिसे हम लोग स्मॉल आर, यानी ये क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यही बोला है देखो, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है इंसिडेंट रे से, और जो यहाँ पे मतलब टकराने के बाद क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, और इससे क्या हो रहा है, एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है। ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। यही बोला लॉ में। फिर दूसरा क्या है, देखो हमारा, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आल द लाई इन द सेम प्लेन। यहाँ पे देखो, ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों ही क्या कर रहे हैं, सेम प्लेन में देखो लाई कर रहे हैं, सेम प्लेन में देखो लाई कर रहे हैं। वही बोला दूसरा लॉ, ये तीनों क्या है, सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। अब तीसरा देखो क्या है, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑलवेज एन अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल। ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमेशा देखोगे ना, ऑलवेज, हमेशा क्या रहेंगे, नॉर्मल के अपोजिट में रहेंगे। देखो ये क्या है, नॉर्मल के अपोजिट में, ये नॉर्मल है हमारा, ये है हमारा इंसिडेंट रे, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है, हमेशा के हमेशा आप कभी भी देखोगे ना, ये क्या रहेंगे, नॉर्मल के अपोजिट में रहेगा। ये नॉर्मल है, देखो इसके अपोजिट में इंसिडेंट है और इसके अपोजिट में क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। समझ में आया आप।